कहानी शुरू होती है 1963 के बर्लिन से। शहर बीच से कटा हुआ है एक विशाल दीवार से, बर्लिन वॉल। एक तरफ है ईस्ट बर्लिन जहां कम्युनिस्ट रूल है, दूसरी तरफ वेस्ट बर्लिन जहां आजादी है। स्क्रीन पर दिखती है एक छोटी सी कार रिपेयर शॉप। अंदर काम कर रही है एक खूबसूरत जर्मन लड़की, गैबी टेलर। तभी दुकान के दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आता है एक बेहद स्टाइलिश शख्स, परफेक्टली टेलर्ड सूट, चमकते जूते। ये है नेपोलियन सोलो, CIA का सबसे होशियार और सबसे चार्मिंग एजेंट। सोलो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए गैबी, और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। सोलो एक फोटो दिखाता है गैबी के पिता डॉक्टर ऊदो टेलर की, एक ब्रिलियंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट। सोलो बताता है कि एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उनसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनवा रही है और सिर्फ गैबी ही उन तक पहुंचने में मदद कर सकती है। लेकिन तभी बाहर हेवी बूट्स की आवाज, ईस्ट जर्मन पुलिस। किसी ने सोलो को यहाँ देख लिया है। सोलो तुरंत गैबी का हाथ पकड़ता है, अभी चलना होगा वरना हम दोनों मर जाएंगे। और शुरू होता है एक माइंड ब्लोइंग चेस। पतली गलियों में कार तेजी से भागती है, पीछे से मिलिट्री व्हीकल्स, गोलियों की बौछार। गैबी चिल्ला रही है, हम मर जाएंगे। लेकिन सोलो, वो एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा है, दूसरे हाथ से अपने बालों को ठीक कर रहा है, जैसे वो सुबह की सैर पर निकला हो। सड़कें खत्म हो रही हैं और फिर सामने दिखती है वो बर्लिन वॉल, विशाल भयानक मौत की दीवार। गैबी की आवाज में दहशत, नहीं ये इम्पॉसिबल है। सोलो उसकी तरफ देखता है, गैबी मुझ पर ट्रस्ट करो। दूसरी तरफ CIA का ट्रक ऑलरेडी वेट कर रहा है। सोलो और गैबी जिप लाइन की मदद से वॉल क्रॉस करते हैं। KGB का कुरियकिन उन्हें पकड़ने आता है, लेकिन बस एक सेकंड पीछे रह जाता है। थर्ड, दोनों वेस्ट बर्लिन में। गैबी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो आजाद है। स्क्रीन पर टाइटल आता है, द मैन फ्रॉम UNCLE। अगला दृश्य, एक डार्क कोल्ड रूम में। यहाँ बैठा है एक और जासूस, लंबा, मस्कुलर, ब्लॉन्ड बाल। ये है इल्या कुरियाकिन, KGB का डेडलीस्ट एजेंट। उसके सुपीरियर्स बताते हैं, एक इटालियन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है, तुम्हें नेपोलियन सोलो के साथ काम करना होगा। इल्या की मुट्ठियां भिंच जाती हैं। उसे सोलो से नफरत है, लेकिन वो एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर है। वो सिर हिलाता है, अंडरस्टूड। कुछ घंटों बाद एक सेफ हाउस में सोलो आराम से सोफा पर बैठा है, इटालियन वाइन का ग्लास हाथ में। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर आता है इल्या, गुस्से से भरा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हवा में टेंशन है। सोलो मुस्कुराता है, पेरिल, नाइस टू सी यू अगेन। दोनों बैठते हैं। टारगेट है विंची गेरा फैमिली, इटली की एक पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। इस फैमिली के हस्बैंड और वाइफ हैं अलेक्जेंडर और विक्टोरिया विंची गेरा। विक्टोरिया एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, लेकिन रूथलेस। अलेक्जेंडर उसका उतना ही डेंजरस पार्टनर। दोनों नाजी सिंपैथाइजर्स हैं जो एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं। इन्होंने किडनैप किया है डॉक्टर ऊदो टेलर को। प्लान ये है, गैबी और इल्या एक एंगेज्ड कपल बनकर जाएंगे। सोलो एक अमेरिकन एंटीक्विटीज डीलर का रोल प्ले करेगा। गैबी अपने अंकल रूडी से मिलेगी, जो विंची गेरा फैमिली के साथ काम करता है। 3 दिन बाद रोम, इटली। खूबसूरत नजारे, एंशिएंट बिल्डिंग्स, फाउंटेन्स। गैबी अपने अंकल रूडी से मिलती है। सोलो परफेक्टली एक्ट करता है, एक चार्मिंग अमेरिकन बिजनेसमैन। इल्या सबको ऑब्जर्व कर रहा है। रूडी बताता है कि वो विंची गेरा शिपिंग के साथ काम करता है। गैबी इंटरेस्ट दिखाती है। रूडी खुश होता है, मैं विक्टोरिया से बात करूंगा। उसी रात सोलो और इल्या मिलकर विंची गेरा शिपिंग यार्ड में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। वहां मिलते हैं यूरेनियम के ट्रेसेस। न्यूक्लियर डिवाइस बन रहा है। एक ब्लूप्रिंट भी मिलता है, न्यूक्लियर डिवाइस का डिजाइन, साथ में एक आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन तभी अलार्म्स बज जाते हैं। डार्कनेस में खड़ा है अलेक्जेंडर विंची गेरा। दोनों के बीच कॉन्फ्रंटेशन होती है। बमुश्किल वो वहां से निकलते हैं। होटल रूम में तीनों फाइंडिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। तभी मिशन में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है। रूडी सोलो को कैप्चर कर लेता है। उसे टॉर्चर किया जाता है, ब्रूटल, पेनफुल। लेकिन सोलो कुछ रिवील नहीं करता। इल्या को पता चलता है। वो बिना किसी की मदद के अकेले रेस्क्यू मिशन पर जाता है, सोलो को फ्री करता है। इस मोमेंट में दोनों की एनिमीज टू एलाइज जर्नी कंप्लीट होती है। लेकिन फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट। गैबी अचानक रूडी और अलेक्जेंडर से मिलती है और सोलो और इल्या को बिट्रे कर देती है। इल्या के चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। गैबी, लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं है। कुछ दिन बाद एक लग्जरी यॉट आइलैंड की तरफ जा रही है। डेक पर खड़ी हैं गैबी और विक्टोरिया। विक्टोरिया कैजुअल बातें कर रही हैं, लेकिन हर बात में हिडन। यॉट आइलैंड पर पहुंचती है। आर्म्ड गार्ड्स, फेंसेस, वॉच टावर्स। ये एक फोर्ट्रेस है। विक्टोरिया गैबी को लैब की तरफ ले जाती है और वहां डॉक्टर ऊदो टेलर, गैबी के पिता। पापा, गैबी की आंखों में आंसू। गैबी, माइन गॉड, गैबी। फादर डॉटर दोनों रो रहे हैं। सालों का दर्द, सेपरेशन, लॉन्गिंग, सब बाहर आ रहा है। लेकिन ये रियूनियन लंबा नहीं चलता। विक्टोरिया डॉक्टर टेलर से न्यूक्लियर डिवाइस कंप्लीट करवाती है और जैसे ही काम पूरा होता है, विक्टोरिया उन्हें कोल्ड ब्लड में किल कर देती है।
वो ट्रैप्ड है। उधर सोलो और इलिया मोटर बोट में आइलैंड के करीब पहुंचते हैं। फायर फाइट शुरू होती है। बुलेट्स हर तरफ से, एक्सप्लोजन्स होते हैं। आइलैंड एक वॉर जोन बन गया है। सोलो बिल्डिंग में घुसता है, गैबी को रेस्क्यू करता है। उधर इलिया मेन लैब में पहुंचता है। सेंटर में न्यूक्लियर डिवाइस, वो एक्सप्लोसिव्स लगाता है। टाइमर सेट करता है 5 मिनट। बाहर अलेक्जेंडर खड़ा है। ब्रूटल फाइट, टाइमर टिक कर रहा है। 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। सब बोट में कूदते हैं। इंजन रोर करता है। बोट तेज स्पीड में आगे बढ़ती है। 3, 2, 1, बूम! मैसिव एक्सप्लोजन। पूरा लैब उड़ जाता है। आग का गोला आसमान में, लेकिन वो सेफ डिस्टेंस पर है। सब सांस लेते हैं, वो बच गए। कुछ दिन बाद एक कैफे में रोम, सोलो और इलिया बैठे हैं। मिशन कंप्लीट। स्क्रीन फेड होती है। फाइनल शॉट, UNCLE लोगो, साथ में टेक्स्ट। स्टाइल, सस्पेंस, एक्शन और इमोशंस का शानदार कॉकटेल। ये फिल्म सिखाती है कि अपीयरेंसेस डिसीविंग होती हैं और कभी-कभी सबसे बड़े एनिमीज भी साथ आ सकते हैं, एक कॉमन गुड के लिए। कैसी लगी आपको ये स्पाई थ्रिलर? कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन भी दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश, स्टे सेफ